टैलेंटेड रितु गाइस, आज मैं आपको धोती सलवार बताऊंगी बहुत ही आसान से तरीके में, जो बिगिनर्स के लिए एकदम इजी तरीका रहेगा। दोस्तों वैसे तो मैंने धोती सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग पहले डाल रखी है, पर अब क्लास के अकॉर्डिंग भी मैंने सिखानी है, तो मैं और भी इजी वे मैं आपको सिखाऊंगी। तो आप जैसे जैसे देखोगे आपको एकदम से अच्छे से समझ आ जाएगी। दोस्तों तो ये मैंने लिया है दोस्तों, जो सलवार सूट होता है, जो कुर्ती के नीचे जो सलवार का कपड़ा आता है फैब्रिक के, वो मैंने लिया है। इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो 2.5 मीटर है। तो 2.5 मीटर में हम धोती सलवार बनाएंगे। तो जिसके हमने माप लिए हैं दोस्तों, जो हमने धोती सलवार में चाहिएगा, तो वो हमने लेंथ ली है 37 इंच की हमने लेंथ तैयार करनी है। और जो बेल्ट हम रखेंगे दोस्तों तैयार, वो हम 22 की रखेंगे, इनके 37 लेंथ और 22 बेल्ट। तो धोती सलवार चलिए दोस्तों मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ, फिर बाद में उसकी स्टिचिंग भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो दोस्तों हमने इस कपड़े को इस तरह से ओपन कर लेना है एक बार, और इसको हम ट्रायंगल शेप में बिछा लेंगे। जैसे कि हमने कपड़े को इस तरह से ओपन किया और इसको दोस्तों हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में बिछाएंगे। तो दोस्तों हमने इसको ट्रायंगल शेप में बिछा लिया है। अब दोस्तों हम इसकी जो लेंथ लेंगे दोस्तों, वो इस तरह से लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ से लेंथ लेनी है। ये मैं आपको जो नीचे कॉर्नर बनता है वो वाली धोती सलवार बताऊंगी। बाकी जो मोहरी वाली सलवार बताते हैं, इसमें ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, वो मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूंगी जिसकी मोहरी हम बनाते हैं। और फिर भी अगर आपको जानना है पहले ही, तो आप मैंने एक वीडियो और डाल रखी है, उसको जा करके देख सकते हो। वो मैंने धोती सलवार के साथ साथ अगर मोहरी वाली सलवार बनानी है तो वो उसमें आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि इसकी लेंथ 37 हमने रखनी है, तो हम क्या करेंगे 37 पर ही हम निशान लगा लेंगे। दोस्तों जो मैं 4 इंच माइनस करवाती हूँ नॉर्मल सलवार में, वो हम इसमें नहीं करेंगे। जितनी भी हमने लेंथ रखनी है वो प्रॉपर तैयार रखेंगे, क्योंकि जो माइनस करवाने वाला हिस्सा है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। जो नीचे हम एक तो फोल्ड करेंगे उसमें, और जो नीचे टकने से नीचे रहेगा वहां तक। तो हमने पूरी लेंथ जितनी जिसकी बनानी है, यानी कि 38 बनानी तो 38 पर, 40 बनानी है तो 40 पर निशान लगा लेंगे दोस्तों। तो हमने एक तो सीधा निशान लगा लेना, ये बहुत ही आसान से तरीके में बताऊंगी मैं। और अगर दोस्तों आपके पास बेल्ट का फैब्रिक अलग से है, तो आप इसको और ज्यादा हैवी बना सकते हो। अगर बाई चांस बेल्ट का फैब्रिक इसी में से निकालना है, या फिर और भी मतलब आपके पास एक्स्ट्रा बच जाता है, तो आप जैसे कि इसमें से एक बार तो आप ये तिरछा निशान लगाओगे यहाँ से। अगर आपको मान लो बहुत ज्यादा आपके चुन्नटे गिरे यहाँ पर साइड में, तो आप ये निशान इस तरह से तिरछा लगाओगे, यहाँ से लेकर के इस कॉर्नर तक, ऐसे इस तरह से आप जब तिरछा निशान लगाओगे तो आपकी ये चीज है जो ये घेर बहुत ज्यादा बनेगा और बहुत ज्यादा चुन्नटे पड़ेंगी दोस्तों। इसमें से अगर आप चाहो तो ज्वाइंट लगा करके बेल्ट भी निकाल सकते हो, ये हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो मैं ऐसे ही निशान लगाऊंगी। फिर भी आपको एक बात और बता दूं, अगर बाई चांस कोई चाहे कि हमने हल्की सलवार पहननी है धोती सलवार में, तो आप क्या करना, ऐसे ही बिल्कुल सीधा निशान लगा लेना, ऐसे इस तरह से, और इसको यहाँ से कट कर देना। फिर आपकी वो धोती सलवार की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। बट मैंने ज्यादा ही चुन्नटे डालनी है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से जहां हमने 37 का निशान लगाया था, इस कॉर्नर तक ऐसे मिला देंगे दोस्तों। तो हमने इसको यहाँ से मिला लिया है। उसके बाद हम यहाँ से आसन का निशान लेंगे। आसन का निशान हम 9 इंच पर लगाएंगे। आप पहले इसको कट कर लेना ताकि आप पजल ना हो, फिर मैं एक बार आपको आसन अच्छे से समझाती हूँ। पहले यहाँ से कट कर लेते हैं। दोस्तों हमने साइड में इस फैब्रिक को कट कर दिया है अलग से। अगर ज्यादा हैवी साइज है तो आप यहाँ पर 9, 9.5, 10 इंच तक रख सकते हो। मैंने 9 इंच ही आसन लिया है यहाँ से। तो 9 इंच आसन लेकर के हमने 2 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है, ऊपर भी और नीचे भी। इसको हम सीधा कर देंगे यहाँ पर इस तरह से, और इसको हम यहाँ से क्रॉस शेप दे देंगे, हल्का राउंड दे देंगे। इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ से इसको हमने कट कर लिया। उसके बाद हम जो हमारा ये हिस्सा है ऊपर वाला, यहाँ से हम 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे, इधर भी और इधर भी। यानी कि हमने पूरे इस पर 2-2 इंच का निशान लगा दिया। यहाँ से भी हम कट कर लेंगे दोस्तों, इस तरह से। यहाँ से भी हमने कट कर लिया। अब हम जो नीचे हमने इसको एक बार साइड कर देते हैं। नीचे हमने जो लेंथ का निशान लगाया था, यहाँ पर हम मोहरी का निशान लगाएंगे।
जैसे कि हमने कितनी मोहरी ओपन छोड़नी है उस हिसाब से हम निशान लगाते हैं। तो मैं ये निशान 6.5 इंच पर लगा रही हूँ दोस्तों। 1 इंच हमारा फोल्ड होने में चला जाएगा तो हमारा 5.5 इंच तक बच जाएगा। फिर एकदम से ये कंप्लीट हो जाएगी हमारी कटिंग। यहाँ पर हमने एक कट लगाया, एक कट अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी लगा ले ताकि फोल्ड के टाइम पे हमें पता चल जाए कि हमारी यहाँ से फोल्ड होएगी। तो दोस्तों हमारी ये सलवार यहाँ तक कटिंग हो चुकी है। अब हमारी बेल्ट रह गई ओनली। तो कटिंग आपको समझ आ गई होगी। हमने इसमें कुछ नहीं करना, लेंथ कंप्लीट पूरी लेनी है। 2 इंच यहाँ से कट कर देना है और 9 इंच का मैंने आसन लिया है। ये हमने हैवी बनाने के लिए तिरछा लिया है। ये हमारी सलवार कटिंग हो चुकी है। अब हम बेल्ट इसमें से निकालेंगे। अगर आपके पास डाल सकते हो बट इसमें से भी निकल जाएगी। तो दोस्तों हमने इसमें से बेल्ट भी कट कर ली। इसमें से हमारी परफेक्ट जितनी 22 इंच की हमारी बेल्ट बनानी थी हमें, वो पूरी तैयार हो रही थी। तो हमने इस तरह से कट कर लिया। इनके 7 इंच की मैंने बेल्ट निकाली है। साइड में से इसका ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था वेस्ट, ये भी निकाल दिया, इधर से ये निकाल दिया और ये यहाँ से साइड कर दिया। तो इसके हमने ये 4 पीसेस कट किए हैं इस तरह से। इनको हम जोड़ लेंगे अच्छे से और ये हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी दोस्तों। अब हम इसकी जैसे कि जो चुन्नटे डालेंगे, तो इस तरह से चुन्नटे डालेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हमने इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से स्टिच करेंगे और उसके बाद मतलब पहले यहाँ से अगर आपको फिर भी पजल होए समझने में तो आप पहले आसन भी स्टिच कर सकते हो। जैसे कि एक बार मैं आपको फिर भी खोल के दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने ये हिस्सा, ये हमारा नीचे का हिस्सा हो गया दोस्तों, वो हमारा आसन हो गया। वहां से एक आसन हम इसकी जो हम जैसे चुन्नटे डालेंगे वो ये कट तक, यानी कि पहले इसको कट को इस तरह से जब हम आसन वो करेंगे तो इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और फिर जो चुन्नटे डालेंगे इस तरह से इनका फेस करेंगे। हमारा जो ये कट है इसकी तरफ, यहाँ से इसकी तरफ ऐसे कर देंगे और इस की तरफ हम ऐसे कर देंगे इधर। तो हमारा जो ये हिस्सा है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं आपको इसकी सिलाई करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों हमने जो ये कट लगाया था 2 इंच का, इसको भी सील लिया है इस तरह से और उसके बाद हमने दोनों आसन भी इसके स्टिच कर लिए हैं। इनके इस तरह से ये मैंने पहले स्टिच किए थे, उसके बाद मैंने ऐसे कर रखा है ये हिस्सा। जैसे कि ये हमारी एक हिस्सा हो गया। ये दूसरा इसका अपोजिट वाला हिस्सा है, इसका भी हमने ऐसे ही जो ये 2 इंच का कट लगाया था इसको भी सील लिया है। तो आपको यहाँ तक समझ आया होगा दोस्तों। यानी कि ये सील लिया, आसन तैयार कर लिए और यहाँ से भी सील लिया। और दोस्तों मैंने इसकी जो बेल्ट है उसको भी तैयार कर लिया है। इसकी जो बेल्ट है दोस्तों उसको हमें सिंपल तरीके से जैसे हम तैयार करते हैं वैसे तैयार कर लिया है। इसके अंदर मैंने छोटा सा होल ऐसे छोड़ा है ताकि हम इसमें इलास्टिक डाल सकें। इसमें हम इलास्टिक डालेंगे दोस्तों। तो इसको मैंने पूरा तैयार कर लिया है बट इसमें हम इलास्टिक डालेंगे, इसलिए 2 इंच का मैंने ओपन हिस्सा छोड़ा है। इसमें हम इतने है साइज का जो हमारा नेफा हमने तैयार किया है इलास्टिक डाल देंगे। ये इलास्टिक हम कितना डालेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारी जितनी भी हमारी बेल्ट होएगी, बेल्ट ये जिसको जहाँ पर हम बांधते हैं, जैसे कि यहाँ पर जितना हम बांधेंगे, जहाँ पर बांधेंगे वहां का माप लेंगे और उसका हम जैसे कि हमारी बेल्ट मान लो 32 इंच, तो फिर 32 में से हम 4, 5, 6 इंच माइनस कर सकते हैं। कौन कितना टाइट या लूज पहनना चाहिए उस हिसाब से। मैंने इसमें से 4 इंच माइनस किया है तो ये 28 का मैंने इलास्टिक लिया है 32 बेल्ट की वजह से। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें हम पूरे में सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक डाल देंगे और ये हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। फिर दोस्तों अब मैं जो चुन्नटे डालूंगी उसका हिसाब आपको बताती हूँ। ये हमारी जो टोटल बेल्ट है ये मैंने 21 इंच की तैयार की है। यानी कि ये ज्वाइंट जब हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से तो ये हमारी 21 इंच की तैयार हो गई है दोस्तों, इस तरह से। अब हम जो इसमें चुन्नटे डालेंगे वो हम 21 इंच पर एक हिस्से में डालेंगे। यानी कि जो हम चुन्नटे डालेंगे 21 इंच पर एक हिस्से में डालेंगे और एक हिस्से में 21 इंच इधर डालेंगे, क्योंकि ये हमारी डबल में 21 है। यानी कि पूरा जो राउंड है वो 42 है। तो जैसे कि हमने 10.5 इंच पर तो इस एक सिंगल हिस्सा है जो
इसकी चुन्नटें डाल देनी है इस आसन तक 10.5 पर। 10.5 ही हमने इस नीचे वाले हिस्से पर चुन्नटें डाल देनी है और 10.5 हमने दोनों पर इन पर डाल देनी है। तो हमारा हो गया 21 इंच। अच्छा, हम चुन्नटें कैसे डालेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ये हमने जो हिस्सा ज्वाइंट लगाया था इस तरह से, इसके ऊपर से हम चुन्नटें शुरू करेंगे। जैसे कि इस तरह से जो हमने ये 2 इंच का ज्वाइंट तैयार किया है, इसकी तरफ फेस करेंगे चुन्नटों का इस तरह से। ये चुन्नटें हम जब डाल दें, आसन तक हम चुन्नटें डालेंगे। ये हमारा पहला आसन आएगा, इस तक हम चुन्नटें डालेंगे। जब हमारी ये चुन्नटें डलकर तैयार हो जाएंगी तो इस हिस्से से लेकर के और आसन वाला हिस्सा है जो इस तक हमारा सारा जो टोटल होना चाहिए वो 10.5 इंच होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। और जो इसका अपोजिट हिस्सा है दोस्तों, इसको हम इस तरफ से चुन्नटें डालेंगे इस तरह से। तो हमने जो ये बीच में कट था 2 इंच का, इसकी तरफ दोनों का फेस करना है और 10.5 इंच पर चुन्नटें डाल देनी है और 10.5 इंच पर अपोजिट साइड वाले में डाल देनी है। तो मैं एक बार आपको डालकर बताती हूँ। दोस्तों, हमने ये चुन्नटें तैयार कर ली हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। मैंने दोनों तरफ से ये चुन्नटें डाल दी हैं इस तरह से। ये हमारा सेंटर आपको दिख रहा होगा इस तरह से। देखो, सेंटर से इधर मतलब दोनों का जो फेस है वो दोनों के आमने सामने मैंने किया है। ये जो बीच वाला 2 इंच का मैंने कट लगाया था वो है ये, और यहाँ पर हमारा आसन है इधर भी और इधर भी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम बेल्ट में इसको कैसे जोड़ेंगे। जैसे कि हमने ये हमारा जो 2 इंच का जो हमने ज्वाइंट लिया था, इसको हम इस तरह से पलटेंगे। अब इस तरह से हम पलटेंगे। ये हमारी दोनों हिस्से जो अलग हो गए, ये आसन वाला हिस्सा है। तो ये हमने 21 इंच पर ही दोस्तों तैयार करी है चुन्नटें, यानी कि जो 10.5 पर एक साइड का हिस्सा हमने लिया है। जो ये हमारा 2 इंच का कट किया था, इससे लेकर के आसन तक 10.5 इंच मैंने डाली है। 10.5 ही हमने इधर डाली है और 10.5 हमने इस तरफ डाली है। तो आपको ये अच्छे से देखिए समझ आ गया होगा। इनके जब ये चुन्नटें हमने इक्वल डालनी है, आप अपने हिसाब से डाल लेना। अब ये जो हिस्सा है, ये हमारा जो सेंटर हो गया, जहां पर हमारे आसन आएंगे, ये दोनों ज्वाइंट है जो यहाँ पर हमारा सेंटर हो गया। और जो दोनों अपोजिट हिस्से हैं ये हमारे इस कॉर्नर पर आएंगे। तो हम इनको इस तरह से जोड़ देंगे पूरे राउंड को, जैसे हम सिंपल बेल्ट जोड़ते हैं। बस ये ध्यान रखना कि हमारा ये हिस्सा और ये ज्वाइंट, अगर आपका ज्वाइंट नहीं आ रहा तो आप कट लगा सकते हो। तो ये आपस में मिलने चाहिए दोनों तरफ से, एकदम हमारी परफेक्ट बैठेगी। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कैसे हम इसको तैयार करेंगे। जैसे कि हमने बेल्ट को इस तरह से रखना है और पूरे राउंड पर हमने इस तरह से गोल गोल सिलाई लगा देनी है। ये हमने पूरी बेल्ट तैयार कर ली है इस तरह से। दोनों तरफ से हमने इसको लगा दिया है ऐसे, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसके एक तो ऊपर यहाँ पर इलास्टिक डाल लेंगे, जो मैंने आपको बताया था कितना हमने तरीका किस हिसाब से लेना है। और उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर भी ये सिलाई लगा ली है। एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कि एक बार मैंने यहाँ से सिलाई लगाई थी यहाँ तक, आप थोड़ा ऊपर तक लगा सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर एक बार इसको पलट के ऐसे सिलाई लगा ली। अब जैसे कि हम, ये हमारा सीधा हिस्सा होगा इस तरह से, जो ये नोक हमारे नीचे आएगी। अब एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे उल्टा करके इस तरह से। तो जब हम ये सिलाई लगाएंगे वो हमने अपनी मोहरी के हिसाब से छोड़ना है हिस्सा। आप जितना मर्जी चाहो, मैंने 6.5 इंच पर निशान लगाया है। 6.5 इंच पर मैंने निशान लगा करके सीधी सिलाई लगा देनी है बिल्कुल ऐसे। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। इसके अंदर हम इलास्टिक डाल देंगे। ये हमारी फिर धोती सलवार कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसके आसन है इस तरह से और ये इसकी चुन्नटें।